सियासी तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमें सुनो पाकिस्तान में ज्वाइन करने के लिए। कहिएगा, वजीर आजम ने कौमी असम्बली 9 अगस्त को तोड़ने का वाजे जो है ना वो इशारा दे दिया है। हुकूमत तो चली जाएगी लेकिन इलेक्शंस के बारे में क्या कहेंगे? क्या इस साल इलेक्शंस भी होंगे? हमारी ख्वाहिश है कि इलेक्शन हूँ, इसी साल ही हूँ, और हमारी ख्वाहिश भी हो या ना हो, लेकिन आईनी तकादा भी यही है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए, जब असम्बली वक्त से पहले तारीख की जाए, और अगर वक्त पर तारीख की जाए तो 60 दिन के अंदर जो है वो आपको इलेक्शन कराने होंगे, और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अब बहुत सी चीज़ें जो कही जा रही हैं उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। एक तो ये कि साबका हुकूमत ने और मौजूदा हुकूमत ने बड़ा वक्त लिया है, और उनके पास बहुत टाइम था कि वो सेंसस भी करा सकते थे। सेंसस तो बहुत पहले से हो रहे हैं और पता नहीं कितना मुद्दत लेंगे। ये हमारे यहाँ सेंसस को संजीदगी से नहीं लिया जाता है, बल्कि इन्होंने कभी भी पाकिस्तान में ये जब से ये सिस्टम हमारा जमहूरी भी चल रहा है हमने देखा था, बल्कि एक ज़माने में हमने खुद हिस्सा लिया था। 1981 में जनरल लियाकत दौर था, सेंसस हुए थे और किसी हद तक उसके नतायज भी आए थे, और उसको बताया गया था कि कराची की आबादी 51 लाख है। लेकिन अब कराची की आबादी को अगर 2017 में ये बताया गया, 2014 में ये बताया गया है कि ये आबादी जो है वो सिर्फ 1,49,000 है, 1,49,00,000 है, तो फिर ये बात मानेगा कोई नहीं, और इस बात को तस्लीम नहीं किया जा सकेगा। कराची की आबादी भी बढ़ी है और हमारे देही सिंध में भी आबादी बढ़ी है, और देही और सिंध और शहरी सिंध एक ही है, लेकिन ये कि हमारे यहाँ आबादी बढ़ी है। दीगर इलाकों में भी आबादी, पंजाब की आबादी भी यकीनन बढ़ी होगी, लेकिन उसकी न तो मरदमशुमारी की गई, ना इंतखाबी फहरिस्तें बनाई गई, और ना ही वोटर लिस्टें फाइनल की गई हैं। अब इस सूरत में ये भी एक आईनी तकादा है कि जनाब आपने नई इंतखाबी फहरिस्तों और नए हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने हैं। अब एक आईनी तकादा आपका पूरा हो रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, और दूसरा आईनी तकादा ये है कि नई फहरिस्तों के मुताबिक हो। तो हो सकता है कि इसका एक्सक्यूज हासिल करने की कोशिश की जाए, और जैसा कि पंजाब असम्बली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन का आर्डर जारी किया, लेकिन 90 दिन की डेट नहीं दी। 90 दिन की डेट बनती थी 14 अप्रैल, जब को मार्च को फैसला आ रहा था, तो उन्हें 14 अप्रैल की डेट देकर और इलेक्शन कराने का हुक्म भी देना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ था। और वो इलेक्शन कराने का डेट जो इलेक्शन कमीशन ने दी थी वो 106 दिन की थी, और फिर उसके अंदर जो है 114 दिन का जो है वो उससे ज्यादा बढ़ाकर सुप्रीम लगारी साहब अभी जितनी भी तमाम तर सूरत हाल डेवलप हुई है, अब तो वज़ीर आज़म साहब की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां भी करे और फिर इंतखाबात भी होंगे। तो अब ये मुमकिन होता नजर आता है आपको? नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगर आपने सारे काम एक साथ करने हैं तो इलेक्शन फिर आपके डिले हो सकते हैं, और मुझे अफसोस है कि एक आईनी तकादा पूरा नहीं किया जा रहा है, और उसके लिए एक और आईनी तकादे को जवाब बनाया जा रहा है। असल मसला यह है कि आइन को कमजोर साबित करना, आइन को उस पर अमल दरामद ना होना, यानी अमल दरामद के लिए आइन ने तो नहीं ये कहा है कि रोक रखा था किसी को मरदमशुमारी ना करवाए, ना तो साबिक वज़ीर आज़म को रोक रखा था, ना इन लोगों को रोक रखा था। इन्होंने मरदमशुमारी नहीं करवाई, ये मरदमशुमारी ड्यू थी, उसको किया जाना था, वो नहीं हो सकी। 1998 में एक दफा को मरदमशुमारी हुई, वो भी बिल्कुल बेदिली से हुई थी, और वो जो ड्यू थी वो एक 91 में थी, फिर 2001 में होनी थी, और फिर 2011 में होनी थी, फिर 2021 में होनी थी। तो 10 साल के बाद होती है। हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया जाता है, हमारे यहाँ कोई आइन का तकाजा पूरा नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये मसाइल पैदा होते हैं, आईनी बहरान। लेकिन नज़ीर लगारी साहब, अब आपको लग रहा है कि अब सही फैसले किए जा रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है, और दुरुस्त फैसले दुरुस्त नीयत से भी नहीं किए जा रहे हैं। और ये मामलात मुझे लगता है कि आइन को एक तरफ रखने की तैयारियां हो रही हैं, और अगर ऐसा होता है तो कोई और आइन आप नहीं बना पाएंगे, कभी कौम को इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सकेंगे। 2 बार हुआ था कौम के अंदर एक दिल से इत्तेफाक राय पैदा हुआ था। एक जब 1973 का आइन बना था,
और फिर जब 18वीं तरमीम आई थी तो पूरी कौम ने मिलकर किया था। हालांकि जरदारी साहब के पास अक्सरियत नहीं थी, फिर भी 18वीं तरमीम ने आइन के सारी खामियां दूर कर दी थी। अब मेरा ख्याल है कि अगर आप किसी नए आइन की तरफ जाते हैं तो ना तो मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकेगा, ना आप हो सकेंगे। फिर आप बनाना रिपब्लिकन बन सकते हैं और वही कुछ दिनों के लिए, फिर आपके बाकी रहने का जवाब बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी अच्छा, नज़ीर लगारी साहब, क्या आप चेयरमैन पीटीआई को इंतखाबी महाज में देख रहे हैं? उन्होंने कौन सा कारनामा अंजाम दिया है? 3.5 साल मुल्क को बर्बाद किया, खंडर बना दिया, मुल्क के अंदर ऐसी तबाही लाए कि आज तक इस तबाही का तस्वर नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से वो एक हट धर्म, जिद्दी, अनाप्रस्त, खुद पसंद, एक ऐसा शख्स जो किसी से बात करना नहीं चाहता, जो अपनी पार्टी के लोग, अब तो खुलकर लोग भी बात कर रहे हैं, अब उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, पहले तो मुखालिफ कहते थे, अब उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इसका तर्ज अमल क्या होता था, तबाह कर दिया है। और फिर उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत है उसने उसको और ज्यादा हवा भरते गए, फिर बहुत से फैसले ऐसे हुए जो उसके अंदर हवा भर रहे थे। तो ये सारा कुछ जो है ये एक गुब्बारे के अंदर हवा थी, वो गुब्बारा लीक हो रहा है और अभी कुछ नहीं होगा। और इलेक्शन में यानी 9 मई का साहब कथा कलामी के लिए माजरत, लेकिन चेयरमैन पीटीआई तो कहते हैं कि वो फिलवक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं और अवाम की एक बड़ी तादाद उनके साथ है, उनकी राय की हामी है, लेकिन उनकी हुकूमत को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया था। यानी अगर आईनी प्रोसेस पर अमल किया जाए, पाकिस्तान की तारीख में वाहिद शख्स साबिक वजीर आज़म है जिन्हें आइन के ऐन मुताबिक जो है वो उनको उनके मनसब से हटाया गया और तब से उन्होंने गैर आईनी तर्ज अमल अख्तियार कर रखा है। कोई मकबूलियत नहीं है, ये ढोंग रचाया जाता है, कोई मकबूलियत नहीं है। सोशल मीडिया की मकबूलियत, कोई मकबूलियत नहीं है। मैं पाकिस्तान में मानता ही नहीं इस बात को कि यहाँ कोई बहुत बड़ा मकबूल है। हमने देख लिया था यहाँ कराची के इलेक्शन में जो चीजें हुई थी वो सामने आ गई थी। जिस तरह से इनके ये तीसरी जमात के तौर पर आए थे, जमात इस्लामी जो वाइप आउट हो गई थी तो दूसरी बड़ी जमात उभर कर आई थी कराची में बलदियाती इलेक्शन में। इनकी कोई हैसियत औकात नहीं थी। ये बिल्कुल यही होना है, सराइकी बेल्ट में बिल्कुल यही हो रहा है, सिंध में तो है ही नहीं, उसके अलावा यही कुछ हो रहा है, सराइकी बेल्ट में, पंजाब में यही कुछ हो रहा है। इनकी कोई मकबूलियत नहीं। सोशल मीडिया में मकबूल बने हुए हैं और वो तकरीरें करते हैं। फिर लंदन से जो है कोई सहाफी दोस्त हमारे जाकर वो उनकी खबरों को उछालते हैं और फिर सोशल मीडिया पर जाते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया की हुक्मरानी कायम करने का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। जी अच्छा, नज़ीर लगारी साहब, थोड़ी सी महंगाई की बात करते हैं। हमारे गरीब आवाम जो हैं महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। क्या आपको महंगाई का तूफान जो है वो कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है? थमता नजर आता है सर ये तूफान? लेकिन नाहिल एक के बाद एक नाहिल इस मुल्क के अंदर मुसलत हो रहे हैं और जो इन्होंने आकर मईशत का बेड़ा गर्क किया है और इन्होंने आकर जिस तरह से मैनिपुलेशन की है, जिस तरह से इन्होंने पहले कहते थे कि जनाब डॉलर को हम ले आएंगे सतह पर, डॉलर इनके हाथ में नहीं आ रहा है और ये मैनेज नहीं कर रहे हैं। इनके अपने जिनके अपने पैसे बाहर होंगे भाई वो क्या करेंगे मुल्क के लिए? ये लेकर आए ना पैसे। असल मसला ये है कि पाकिस्तान में डॉलर नहीं है और एक बड़ी ताकतें नहीं चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर है। वो पाकिस्तान को फेल स्टेट के तौर पर देखना चाहती है, कोई इसको तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहता। जिनके साथ आपने इदारा जाती हम-आहंगी कायम की थी वो मुल्क आपके साथ नहीं चलना चाहते हैं, आपको आगे देखना नहीं चाहते हैं, आपके अवाम को भूख से मारना चाहते हैं, सब मिलकर भूख से मारना चाहते हैं। हमारे हुक्मरान भी भूख से मारना चाहते हैं। ये मुल्क खजानों से मारा माल है। ये मुल्क जो है इसकी ज़राअत दुनिया का सबसे बड़ा ज़राई खित्ता ये मुल्क है और यहाँ से जी बिल्कुल यकीनन ये मुल्क खजानों से माला माल है, लेकिन इसकी जानिब अरबाब इख्तियार को तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी, तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद रहे। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।